उन्होंने बोला था ना गुजरात में सीएम रहते हुए कि मेरा दुख है कि मैं मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। ये सारे दुख की कसर ये निकाल रहे हैं इस समय। देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार खराब बयानबाजी करता है, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करता है। बतौर भारतीय मुझे दुख होता है जो ये महंगे महंगे स्टूडियोज में अच्छे अच्छे ब्लेजर्स पहन करके और मंचों से बाकायदा टीपी वीपी लगा के ना जनता की परेशानी अफवाह ही नजर आती हैं। इनको जनता से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता तो ये अफवाह ना बताते, फर्क पड़ता तो ये पहले ही व्यवस्था करते। शुरू में ही ये बात हो गई थी कि गैस की किल्लत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरे ग्लोबलाइजेशन का टाइम है भाई। अमेरिका में कुछ हो तो भारत को असर पड़ेगा, भारत में कुछ असर हो तो बगल के देशों में असर पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि इतना इंपॉर्टेंट है उससे तो असर पड़ना ही था। इन्होंने वाहवाही में चले गए इजराइल ये लोग, ठीक है आप जाइए, वो आपका तरीका था, सारी चीज़ें थी। हालांकि उससे भारत की बदनामी जो हुई, ईरान को लेकर के इनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है। विदेश जो हमारी नीति है उसकी पोल भी कल ही भी खुल जाती है। वो सारी चीज़ें आप एक तरफ रखिए। आपको जब पता चला कि गैस की किल्लत होगी, आप वाहवाही में बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, फिर आप खुद ही आकर के कहते हैं कि कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहिए। क्यों तैयार रहे कोरोना जैसे हालात के लिए? अगर दिक्कत नहीं है तो मोदी जी ने संसद में क्यों बोला कि कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहना है? इसका मतलब है कि आप झूठ या तो पहले बोल रहे थे या आप बोल रहे हैं। और उनके ये बोलने के बाद कितना पैनिक फैला। तो पैनिक हम फैला रहे हैं कि पैनिक ये फैला रहे हैं? हम जाकर के जनता की आवाज़ सुना रहे हैं तो वो अफवाह है। ये नेता अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे हैं तो वही सच है। बहुत संवेदना की बात है, भारत के वासियों को एक रहना चाहिए, लेकिन आप लोग सब भ्रम फैला फैला कर जनता को पैनिक कर रहे हैं, उग्र कर रहे हैं। जी, आपकी भैंस खोल करके लेके चले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन करके लेकर के चले जाएंगे, आपका सिंदूर उजाड़ देंगे। बोलने वाले प्रधानमंत्री एकता की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये एकता की बात तभी करते हैं जब जनता को परेशानी होने वाली होती है। चाहे कोरोना का काल हो कि चलो सब एक हो जाओ और ताली थाली बजाओ, चाहे अभी का हो कि चलो सब एक हो जाओ। कोरोना जैसे, अरे कोरोना में लाखों लोग मरे थे, आप कहना क्या चाहते हैं? कोरोना जैसे हालात से क्या मतलब है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में बेड की कमी थी, लोग परेशान थे, लाखों लोगों की मौत हुई। आप कहना चाह रहे हैं कि वो होने वाला है हमारे साथ? तो अगर कोई दिक्कत नहीं तो वो आप कैसे कह रहे हैं? और एक साथ तो जनता है ही, लोग भी अब एक साथ आ ही रहे हैं ना। और इनके लिए जनता है कौन? इनके लिए जनता का मतलब ये वही कुछ एक चैनल है, कुछ मीडिया है जिनके बीच में जाकर कहते हैं कि आलोचना करना बहुत जरूरी, नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। लोकतंत्र अभी बर्बाद हो रहा है सर। और यही कारण है कि जो सच में पत्रकार हैं वो अभी एक साथ आ रहे हैं। आप देखिए सुखद भी है कि हमारे आपके जैसे चैनल जो हैं वो आज आए हुए हैं, जो क्रिएटर्स, क्योंकि अभी तक क्या था, इनको लगता था एक को डराएंगे सब डर जाएंगे, पर कब तक, किस हद तक? भाई आप कितना किसी को पुश करोगे? पुश बैक तो होगा ही। मतलब न्यूटन के भी लॉ कहते हैं भाई इतना मत करो धक्का कि वापस गेंद तुम्हारी तरफ आ जाए। ये वही हुआ है। कह रहे हैं आलोचना के नाम पर प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही है सोशल मीडिया। बड़ी कमजोर छवि है, मतलब यही होता है, मैन्युफैक्चर्ड छवि ऐसी होती है। एक छवि जिसको बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगे, वो इतनी कमजोर है कि एक बच्चे के ट्वीट से और पोस्ट से खराब हो जा रही है। उनको तो अपने PR डिपार्टमेंट को फायर कर देना चाहिए फिर। और छवि कौन सी छवि की आप बात कर रहे हैं? आपकी छवि, हमारा ये कहना कि देश में गरीबी है, बैड टेस्ट में है, प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। हमारा ये कहना कि भाई तुम कह रहे हो हम लोगों को अनाज दे, तुम जिनको अनाज दे रहे हो तो गरीबी कैटेगरी में है, वो भी। हमारा ये कहना कि बेरोजगारी है, आपकी छवि खराब, तो हम बोलना बंद कर दें, हम अपनी परेशानी ना बताएं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, कुछ भी बोलो वही विक्टिम है। मतलब गजब विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं। दिखाइए ना मोदी जी विश्व गुरु है, दिखाइए ना, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? बन जाए तो दिखा देंगे। दिक्कत ये है कि हमारे पास दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार खराब बयानबाजी करता है, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करता है। बतौर भारतीय मुझे दुख होता है। और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से और हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कुछ आता नहीं है बयान। हमारे सरकार में से कोई अधिकारी बोलता तक नहीं है। ट्रंप का नाम इन लोगों से लिया नहीं जाता है, तो मुझे दुख होता है। मैं एक भारतीय हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे देश का अपमान हो, पर मेरे देश का अपमान हो रहा है और मेरा प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। मैं तो चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी बने विश्वगुरु, मैं चाहती हूँ कि मेरा देश विश्वगुरु बने, लेकिन बन नहीं रहा है। केवल प्रचार ये लोग चाहते हैं, क्योंकि वही है ना कि जब खाना खराब हो तो सजावट ज़्यादा करनी पड़ती है। ये वही काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें आप दिख रहा है कि सुनामी लहर, ये सारी चीज़ें तो है नहीं भैया, क्या करेंगे? तो ये पूरा का पूरा ये मीडिया मैनेजमेंट है इस समय कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन क्या लग रहा है, एक तरफ वही मोदी जी ने बिहार में बयान दिया था कि रील बनाइए, पब्लिश कीजिए, हमारे रील मंत्री भी तो हैं। आज लगातार चैनल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। रील बनाइए, मतलब अश्विनी वैष्णव जी तो हमारे रील मंत्री कहे जाते हैं। हाँ। रील बनाइए, अरे आता है ना वो रील, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का एडिट आता है। हाँ। बिल्कुल बारे शेरा प्यारे दंगल वाला लगा करके आता है, वैसा रील बनाइए। आप चरण वंदन करिए, वाह मोदी जी वाह करिए, वही इनको रील चाहिए। इनके लिए न्यूज़, अरे खबर कैसे बता दी? इनको दिक्कत पत्रकारिता से, जो इन्होंने बोला था ना गुजरात में सीएम रहते हुए कि मेरा दुख है कि मैं मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। ये सारे दुख की कसर ये निकाल रहे हैं इस समय, और यही कर रहे हैं ये। इनको दिक्कत ये है कि सच सामने ना आ जाए, लेकिन सच ऐसे थोड़ी ना छुपेगा। लोग अब सामने आ रहा है, जिस तरह से सारे लोग सपोर्ट में आए हैं, और सोशल मीडिया पे भी ये लगातार बैन कर रहे हैं। आप देखिए ना, वो मोदी जी का हंसने वाला जो था, कि हर बात पे हंसने वाला जो वीडियो था, कॉमेडियन का,
इन्होंने डिलीट करा से पहले 20 मिलियन का अराउंड था, डिलीट करा दिया, अभी उसको 400 समथिंग 56 मिलियन टाइम देखा जा चुका है उसको। क्यों? क्योंकि सब लोग डालने लगे हैं। इनको पता नहीं था कि दांव उल्टा पड़ जाएगा। ये एक डिलीट करा रहे हैं लोग, दूसरा करके डाल रहे हैं, वो वीडियो और देखी जाने लग रही है। तो बिल्कुल इनको उल्टा पड़ेगा और उल्टा पड़ रहा है। इनको लगा था लोग बट जाएंगे, डर के घरों में छुप जाएंगे, अपना अपना चैनल बंद कर देंगे, हुआ उल्टा। सारे क्रिएटर सब बाहर निकल रहे हैं और एक साथ आ चुके हैं। और देखिएगा, नहीं इनसे डर नहीं लगता है, बहुत कमज़ोर लोग हैं ये, कायरों से डर नहीं लगता है। जो पास ने कहा था ना कि हम तो घास है तुम्हारे सारे किए धरे पे उगाएंगे, हम अपने इनके सारे किए धरे पे उगाएंगे। ये बनाते रहे प्रचार, ये करते रहे PR, ठीक है। हम तो भाई पत्रकारिता ही करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता वही है जिसे छापने से लोग रोकना चाहते हो, बाकी सब कुछ PR है। पत्रकारिता में डिग्री ली थी मैंने, बचपन से ही शौक पत्रकार बनने का था। PR करने के लिए मैं नहीं जाऊंगी, और अगर PR करना है तो उस हिसाब से कंपनी में शामिल हो भाई। पत्रकारिता का नाम एक तो लोग धूमिल ना करें, और इनसे किसी को भी नहीं डरना चाहिए। एक होता है ना कि जितना आप मकड़ी से डरते हैं, मकड़ी आपसे उससे ज़्यादा डर रही होती है। ये वही सीन है, ये मकड़ी ज़्यादा डर रही है आपसे ज़्यादा, वो उनके अंदर चिकम चिल्ली मची हुई है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और सारे क्रिएटर्स से तो मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो संस्थान हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग एक साथ हैं, पॉलिटिक्स आपके साथ है, पूरी पत्रकार बिरादरी जो है, पत्रकार वाली नहीं, असल में पत्रकार बिरादरी वो आपके साथ में है। और ये सारी चीज़ों को हम लोग इसी तरह से नहीं जाने देंगे, हम लगातार आवाज़ उठाएंगे। पत्रकारिता का मतलब होता है खबर पहुंचाना, और हम जा करके घर घर खबर सुना देंगे। हम लोग माइक लगा के, जैसे आज यहाँ बोले, हम लोग माइक लगा करके बोलने लगेंगे, क्योंकि पत्रकारिता ही करनी है। बाकी सारी चीज़ें, पैसा कमाना होता तो हम भी TV में होते अभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपको लगता नहीं कि जो भाजपा IT सेल है लगातार वो इस तरह के चैनलों को लगातार सरकार से मिलकर के हटाने का प्रयास कर रहा है? ये तो कर ही रहे, मास रिपोर्टिंग हो रही है हमारे चैनलों की। आपको क्या लग रहा है? हम लोग के चैनलों पे शैडो बैन हो चुका है। शैडो बैन का मतलब होता है कि आपको पता भी नहीं, लेकिन आपकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा घट जाएगी। हमारे सब्सक्राइबर्स के पास हमारी नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है। हम लोग का 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद हमारे सब्सक्राइबर्स के पास नहीं पहुंचती। मेरे घर पे ही खुद होता है कि तुम्हारी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, पहले आ जाता था, अब नहीं आती हैं, क्योंकि ना नोटिफिकेशन जाएगा ना रीच आएगी। तो शैडो बैन तो हो ही चुका है, लेकिन क्या ये हर तरीके से कर रही है। देश में संकट, LPG का संकट है, पेट्रोल का संकट। भाई मोदी जी कोलकाता जाते हैं और कहते हैं या तो मैंने पहले कोलकाता में जन्म लिया हुआ, या फिर आगे जन्म में कोलकाता में ही लूंगा। देखिए, मोदी जी गुजरात में भी जन्म लेने वाले थे और ले चुके थे। बनारस में भी माँ गंगा ने बुला लिया था। अभी तमिलनाडु, केरल में भी ये सारी चीज़ें। तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं ना, वहीं से उनका रिश्ता निकल आता है। मतलब गजब की रिश्तेदारी निभाते हैं। पर्सनली वाली छोड़ दिए, पॉलिटिकल रिश्तेदारी तो उनकी बहुत ज़्यादा है। और पूरे देश के जहाँ भी जाते हैं तो यही है, जब आपके पास बताने के लिए काम ना हो तो आप क्या करते हैं? फिर आप यही सारी बातें यूज़ करते हैं। कनपट्टी पे सटाई के सट्टा टाइप की बातें करते थे, क्या कट्टा सटाई के। तो अब बताइए, आप प्रधानमंत्री ये भाषा बोल रहे हैं, वो कि आप अभी जा करके उनके वीडियोस भाषण देखिए, वो एक प्रधानमंत्री की भाषा है या फिर भाजपा के नेता की भाषा है? आप ठीक है भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप भाजपा से ही प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन देश की जनता ने आपको वोट दिया है सर, इस बात को आप मत भूलिए। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप भाजपा के किसी छुटभैये नेता जैसा बिहेव करना एक तो बंद करिए, और दूसरे डरना बंद कर दीजिए हम लोगों से। सीधी सी बात है भाई, आप काम करिए, हम काम दिखाएंगे। आप जब कर नहीं रहे तो हम क्या करें? हम तो जनता की बात सुनेंगे। जनता कहेगी हमें भूख लगी है तो हम कहेंगे जनता भूखी है। मैं देख रही थी एक चैनल की प्राइम टाइम एंकरानी रात में कह रही है मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, विपक्ष की चाल है। अगले दिन सुबह उनका चैनल चला रहा होता है कि पलायन की स्थिति आ गई है गैस की किल्लत की वजह से। पहले तो यार मेक श्योर कि चलाना क्या है, क्या कर रहे हो? दिन में कुछ और चल रहा है, रात में कुछ और चल रहा है। ये किस तरह की पत्रकारिता है? लेकिन इनको यही चाहिए।